बोलो सतगुरुदेव की जय। संत श्री सम्राट कबीर साहिब जी की कृपा से मैं मानव जीवन के महत्वपूर्ण विचार रखना चाहता हूँ। संपूर्ण जगत में बहुत से नर नारी हैं। उनके रंग रूप में, भाषा में और रीति रिवाजों में, जहाँ तक हमारी बाहरी दृष्टि जाती है, सब में अंतर ही अंतर दिखाई देता है। किंतु मानव के अंतर जगत में एकता है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जहाँ इतनी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ अंतर जगत में एकता का क्या प्रमाण है। विश्व के किसी भी नर नारी से पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं कि बीमार, तो सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। जिस देश के रहने वाले हों, चाहे जिस संप्रदाय के मानने वाले हों, चाहे जो भाषा के बोलने वाले हों, अंतर जगत की एक ही मांग है। किसी भी नर नारी से पूछें कि आपको सुख शांति चाहिए कि दुख और अशांति चाहिए, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। विश्व के किसी भी नर नारी से पूछें कि जीवन में लाभ चाहिए कि हानि, तो सबका एक ही उत्तर होगा कि हमें लाभ चाहिए। आंतरिक जगत में एकता का सम्मल प्रमाण है, इसलिए जगत में एकता की ओर सबकी एक ही मांग है, तो उसका साधन एक ही है। साधन दो नहीं हो सकते। विश्व में सब नर नारी का देखने का एक ही साधन है, वो है नेत्र। किसी भी व्यक्ति को स्पेशल व्यवस्था नहीं है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे धर्म नेता हो, जो हो, वो सबके लिए एक ही है। और ऐसा भी नहीं कि भारतवासियों की आँख सामने हो, किसी देश के लोगों की आँख पीछे हो, ये नहीं हो सकता। वास्तविकता पूरे विश्व में एक है। किसी भी देश का मुर्दा कुछ भी काम नहीं करता, सब जिंदा ही काम करता है। चाहे औरत हो या मर्द हो या जानवर हो, पूरे विश्व में जो वास्तविकता है वो एक है। इसलिए हमें संत सम्राट कबीर साहब की बात याद आती है। उन्होंने कहा है कि मानव तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, वो हड्डी आभूषण न बन सके, खाल न बाजन बाज। मनुष्य के अंदर श्रेष्ठ तत्व है तो वो है सद्गुण। सद्गुणों के नाते मानव महान है। आदमी किसी भी देश से महान नहीं होता, जन्म लेने से महान नहीं, किसी कुल में जन्म लेने से महान नहीं, किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने से नहीं, किसी भाषा के विद्वान होने
से नहीं। अगर मानव महान है तो मानवता है, इंसानियत है, सद्गुण नियत है तो बुनियाद है। मानव के पास मानवता ना हो, इंसानियत इंसान के पास ना हो, तो आदमी के पास क्या रखा है। शरीर का तो कोई लाभ नहीं, चमड़ी है, मांस है, हड्डी है, ये आसारहीन है। इनका तो कोई गहना नहीं बनता, बाजा नहीं बनता, कुछ काम में नहीं आता। तो आदमी जला देते हैं या दफना देते हैं या पानी में छोड़ देते हैं। अगर उसके अंदर सार तत्व है तो वो सद्गुण महातत्व पूर्ण है। आज भाइयों, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि संत सम्राट सतगुरु कबीर की एक ऐसी वाणी है जो समस्त मानव जाति के लिए है। कबीर साहब की वाणी केवल कबीर पंथियों के लिए नहीं है, समस्त मानव के लिए है, विश्व के समस्त नर नारियों के लिए है। हमारे जीवन का उसमें समाधान है। हम ठीक से चिंतन करें तो कबीर की वाणी हमें हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान देती है। जो समस्याएं हैं उसका सही ढंग से समाधान देती हैं। छोटा सा सूत्र है जो समस्याओं में घिरे राजनेता लोग चिंतित हैं, प्रशासन रात दिन परेशान है। देश में विश्व में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। उस समस्याओं का समाधान संत सम्राट कबीर साहब के ग्रंथ बीजक में एक छोटे से सूत्र में दिया है। आपके मन जिज्ञासा होती होगी वो सूत्र क्या है। तो कबीर ने साफ शब्दों में कहा, जो रहे करवा से निकरे टोटी। कितना छोटा सा सूत्र है। एक बार फिर से कह देता हूँ, कबीर साहब का सूत्र है जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो करवा में से निकलता है वही टोटी है। एक टोटी वाला घड़ा होता है, घड़ा में भरा होता है वही बाहर निकलता है। घड़ा में पानी भर दे तो पानी निकलेगा, घड़ा में दूध भर दे तो दूध निकलेगा। घड़ा में जो भर दे वही तो निकलेगा। करवा यानी घड़ा। ऐसा नहीं हो सकता कि करवा में पानी भर दे और दूध निकले, कभी नहीं हो सकता। जो करवा में होगा वही टोंटी से निकलेगा। करवा क्या है? आदमी का दिमाग। टोंटी क्या है? आदमी की इंद्रिय। जो बात आदमी के दिमाग में होती है
वही इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं। कितना सरल समाधान दिया। अगर हम कर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं तो टोटी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले वो करवा में भरें। करवा में जो अच्छे विचार होंगे तो टोटी यानी इंद्रियों से अच्छे कर्म होंगे। जब तक आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक आदमी की नैतिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। सरकार कानून बनाकर आदमी को फांसी पर लटका सकता है, किंतु उसके विचारों में कोई नहीं बदल सकता। आप व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कितनी बार चोर चोरी करके जेल में जाते हैं, जेल में बंद हो जाते हैं। वहाँ भी प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस दिन छूटेंगे, जिसने हमारे साथ ऐसा किया है उसको हम ख़त्म कर देंगे। जेल में बंद हैं फिर भी विचार में परिवर्तन नहीं है। फांसी पर लटक सकते हैं, मर सकते हैं, मगर उनके विचार नहीं बदल सकते। विचार कहाँ से बदले जाते हैं? विचार तो बंधुओं केवल सत्संग से बदले जाते हैं। आदमी में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। आज आदमी केवल आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए सुबह से शाम और देर रात तक प्रयास करता है, किंतु अपनी मानसिक स्थिति ठीक करने का प्रयास नहीं करता। यह उसकी बहुत बड़ी भूल हो रही है। आज आदमी अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, सब कुछ अच्छा चाहता है और प्रयास करता है। अच्छा सब कुछ चाहता है, पर जीवन भर को अच्छा करने का प्रयास नहीं करता। ये बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ये भूल एक दो आदमी नहीं कर रहे हैं, लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों नर नारी भूल कर रहे हैं। जब तक जीवन में अच्छा नहीं बनेगा तब तक आदमी को सुख शांति गूलर का फूल बना रहेगा। इसलिए कबीर ने कहा है कि जीवन अच्छा बनाओ। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग साधु संत सतगुरु लोग करते हैं। करवन्या बल आपनी छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे तो कस मरे प्यास। आलसी आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। आदमी को कर्मठ होना चाहिए। जीवन के गुजर बसर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए। सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए निर्विकार सुखी जीवन बिताना चाहिए। जीवन में दोनों चीज़ें चाहिए, भौतिक विकास और अपना विकास चाहिए। भौतिक विकास आदमी ने बहुत कर लिया। आदमी की नज़र भौतिक विकास पर पड़ती है तो दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। आज से 50 साल पहले यदि कोई आदमी कहता कि तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा साधन रहेगा और बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली में रहने वाले लोगों से बात कर सकेगा, तो लोग कहते क्या तुम पागल हो गए हो?
छोटा सा साधन कैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में रहने वालों से बात होगी। और आज मोबाइल उठा कर देख लो, नंबर मिलाओ और बात कर लो, और तो ठीक है फ़ोटो भी देख लो। तो आदमी विकास तो किया है, और बाहर से सुख और अंदर से दुखी है। क्यों दुखी है, क्या कारण है? तो किसी ने कहा है सब सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, डायमंड सेट है, गोल्डन सेट है, डिनर सेट है, सब कुछ सेट है, केवल आदमी का माइंड सेट ऑफ है। सत्यनाम। साहिब बंदी।